तो इससे पहले अपना 2 वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। उसमें अपन ने संबंध एवं फलन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? संबंध एवं फलन। संबंधी कई एक रूप, जो संबंध एक विशेष प्रकार का जो संबंध है वो ये क्या कहलाया था? वहां फलन कहलाया था ना। ये अपन पढ़ लिए चैप्टर 2 का सारा हिसाब किताब कर लिया। चैप्टर 2 का कुछ अंश इसमें लग रहा है। नहीं, नाम लग रहा है ना, कुछ जुड़ा। इसका मतलब ये हुआ, दिमाग लगाने कुछ से करना। चैप्टर 1 का बहुत ज्यादा मैटर चैप्टर 2 में आया था। नहीं आया था। और नाम से ऐसा लग रहा है शायद चैप्टर 2 का कुछ मैटर है इसमें भी आने वाला है। और संबंध का नहीं आएगा, किसका आएगा? फलन का। समझ रहे हो? नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसका ना ये है ना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रिक। 2 से मिलकर बना होता है। ट्रिगोन आएगा, ट्रिगोन प्लस में ट्राइगोनोमेट्रिक। टोटल शब्द बोला जाए नहीं, पूरा शब्द मेट्रोन है टोटल शब्द। हाँ, और ये एक ग्रीक शब्द है। हाँ, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका देखो, इसका हिंदी, इसको ग्रीक भाषा में ट्रिगोन जो बोलते हैं ना, वो त्रिभुज का मापन को बोलते हैं। गोल भुजा बोला जाता है। तो त्रिभुज का मापन जो बोला जाता है ना, त्रिभुज का मापन करने में काम में आती है। लेकिन अपन छोटी क्लासों में समकोण त्रिभुज में ही अपन यूज किया था इसको समकोण में यूज किया था। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि समकोण हो चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों में इसको यूज करेंगे अपन। एक मतलब न्यून कोण त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति का की सहायता से भुजा निकालेंगे, कोण निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में निकालेंगे, साथ साथ समकोण में तो निकाले थे छोटी क्लास में। न्यून कोण त्रिभुजों में, सभी प्रकार के त्रिभुजों में इसका यूज करेंगे। मेन थोड़ा खास ये है, फलन की बात करें। फलन कैसे, फलन क्यों नाम लगा, ऐसे बताओ। अपना याद करो, आप इसको जानते हो, देखा हुआ है, आपका थोड़ा जाने माने है इसका। हाँ, इसके पहले मैं एफएक्स लगा दूं तो ये भी थोड़ा आपको देखा है ना। एफएक्स भी जानते हो आप, साइन एक्स भी जानते हो। बीच में नाम आ गया बराबर का, बीच में बराबर का निशान आ गया। इस चीज को आप फलन बोलते हो ना, नहीं बोलते हो? ये फलन हो गया कि नहीं हो गया? सर हमारे तो ऐसा चलता था, 2x चलता था, 2x भी चलता था, x+1 भी चलता था, x² भी चलता था। लेकिन इधर क्या हुआ करता था आपके एफ इधर क्या होता था? कुछ भी हो जाता था, x² √x x² होते थे, नहीं होते थे? लेकिन अब की बार क्या आ गया? यहाँ sin x आ गया। ऐसे बताओ, यदि मैं यहां से ये लोही हटा दिया, मैंने ये हटा दिया, अब बताओ ये क्या है? इसको क्या पढ़ते थे आप छोटी क्लास में? त्रिकोणमितीय घटक है, sin x है, ठीक है। इसके पहले एफ लगाने से क्या बन गया है बताओ? ये एक फलन बन गया कि नहीं बन गया? अक्ष का मान रखो, अक्ष का मान रखो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना आएगा? 1/2। मतलब ये प्रांत है, प्रांत है। जो डिग्री है, डिग्री में है ये, और ये डिग्री में है, और ये वाई का मान है, सेपरांत आएगा। ये आर में आता है, ये डिग्री में आता है। यहाँ 30 डिग्री जो आएगा वो उसका प्रतिबिंब 1/2 होगा। 60 डिग्री जो आएगा इसका प्रतिबिंब, समझ रहे हो? इस तरीके से ये एक फलन के तौर पे इनको इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। ऐसे 5 और है,
ऐसे 5 और भी है, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, समझ रहे हो क्या? एफ एक्स बराबर एक प्रकार का मेन काम है यहाँ, इसको फलन के रूप में सीखेंगे अपन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय, कक्षा 10 तक त्रिकोणमितीय था, कक्षा 10 तक त्रिकोणमितीय था। कक्षा 11 में आगे इसके फलन वो लग गया। फलन लग जाने की मतलब ये हुआ साइन एक्स के पीछे क्या लग गया, एफ एक्स, ये मतलब हुआ। और एफ एक्स की सहायता से अपन बहुत जगह यूज करेंगे, अलग अलग टाइप आएंगे, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में बनाएंगे अपन, डायग्राम बनाएंगे, साइन एक्स का डायग्राम बनता है, कोस एक्स का डायग्राम बनाएंगे, 6 डायग्राम बनाएंगे अपन, सारी चीजें अपन समझेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय फलन है। चैप्टर फॉलो मतलब चैप्टर का कैसे अनुसरण करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। 3.1 में कोणों का मापन की विधियां पढ़ेंगे। कोणों को 2 तरीके से नापते हैं। छोटी क्लासों में अपन डिग्री नापते थे बेटू, छोटी क्लासों में अपन डिग्री नापते थे। ये अच्छा, डिग्री समझते थे छोटी क्लासों में। एक और चल गया, कक्षा 9 की चैप्टर, कक्षा 9 के गणित की बुक में चैप्टर नंबर 9 चला करता था, 10 ऐसा था। वो आरबीएससी में है या एनसीईआरटी में है, ये थोड़ा सा मेरा डाउट है। आप आरबीएससी पढ़े थे, एनसीईआरटी, उसमें रेडियन की एक चैप्टर चला करता था कक्षा 9 में ना, वो साइन कोस वाली त्रिकोणमिति प्रश्नावली में था, और वो शायद आपके हट गया, आपके एनसीईआरटी में था, आरबीएससी वाली बुकों में था शायद वो, तो देख लेंगे। डिग्री और रेडियन में कोणों को कितनी विधियों से नापेंगे अपन, कोणों को 2 विधियों से नापेंगे। कौन कौन से, डिग्री और रेडियन। डिग्री तो आप जानते हैं, रेडियन और समझेंगे, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, चिन्ह क्या मतलब, प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह क्या क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारी बातें वहां समझेंगे, बहुत कुछ है इसमें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाई, सर्वसमीकाई, इनको सत्यापित करेंगे, कई सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो अब लेके चल रहे हैं अपन प्रश्नावली 3.1 का बेसिक या परिचय चलेंगे अपन। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसका सारांश अपन समझेंगे, जोरों से चलेगा, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। और ये बता देता हूँ, एक और सुनो, ये चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर है कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 से लिंक है, ये खास बात है। हाँ, कक्षा 12 का चैप्टर 2 से लिंक है ये चैप्टर। और जो दूसरा चैप्टर है आपके, जो दूसरा चैप्टर है वो कक्षा 12 के पहले चैप्टर से लिंक है, इसलिए बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से समझना, एक एक बातों को समझते हुए चलेंगे अपन। तो चले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 का बेसिक। मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, इनको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा ताकि टाइम कम लगे, इसलिए बना दिया। पहले सुनो ध्यान से, कोण है, सुनो पहले कोण को सुनो। कोण क्या है पूरा समझेंगे, हिसाब किताब समझो। कोण क्या है, कोण एक वह माप है, सुनना ध्यान से सुनो, कोण एक वह माप है, ये रहा, समझो इसको समझो। कोण एक वह माप है जो एक किरण है, जो एक किरण, किरण ये रहा, ये किरण है, जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, 0, वैसे बिंदु तो O है, संख्या O 0 होगा। प्रारंभ बिंदु के चारों ओर घूमने से बनता है, सुनना ध्यान से। ये जैसे मान लो मैं बात करूं, ये अपना प्रारंभ बिंदु है और ये अपनी किरण है, सुनना ध्यान से, गौर करना समझो। कोण एक वह माप है जो एक किरण, ये किरण है कि उसके प्रारंभ बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मान लो यही है, यही किरण है, प्रारंभ बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर घूमने से जो बनता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कोण ही होता है ना। जैसे यहां पर आओ, ये किरण है, ये स्टार्टिंग में किरण कहां थी, यहां पे थी, घूमकर इस प्रारंभ बिंदु के घूमकर कितना घूम गई इसने, थीटा घूमा।
कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में। और कोण कितना बनाया? थीटा। ये थीटा जो माप है, वैल्यू जो है, ये कोण है। और यदि ये किरण इस दिशा में ना घूमकर इस दिशा में घूमे, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, घड़ी की दिशा में, जिसको दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। ये प्लस थीटा माप बोलेगो, इसको माइनस थीटा आएगा। यहां प्रारंभ ये था, अंतिम ये था, यहां पर आ गई। ये किरण घूम के यहां आ गई। किरण आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। एक होता है किरण, सुनना, एक होती है रेखा, एक होता है रेखाखंड। सुना, किरण अपना ये होता है किरण, रेखा अपना ये देखो। रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड, ये रेखाखंड होता है। यहां पर बात चल रही है किरण की, यहां पर रेखा नहीं है, रेखाखंड नहीं है, कौन है यहाँ? किरण है। घड़ी की विपरीत दिशा में दक्षिण वामावर्त दिशा, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस थीटा माइनस थीटा। इधर घूमेगा, नीचे घूमेगा। सुन लो ध्यान से। अरे ये डबल किरण नहीं है, ये घूम के यहां आ गई। इधर आओ। कोणों को मापने की विधिया, हेडिंग डाली मैंने, मापन की विधिया। किनके मापन को? कोणों। पहली दो विधिया है, मैंने फॉलोइंग बताया था आपको अभी जस्ट। एक तो डिग्री से मापन करे और एक रेडियन से। डिग्री मापन चल गया। कुछ ही कोणों की आकृतियां बनाई है मैंने, आ जाओ समझे। स्टार्टिंग पॉइंट किरण का ये रहा, घूम रही है, कौन सी दिशा में घूम रही है? वामावर्त दिशा में घूम रही है। कितना घूम गई? 360 डिग्री। बोलो कितना कोण बना? प्लस 360 डिग्री या माइनस 360 डिग्री? क्योंकि कौन सी दिशा में घूम रही है? घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात वामावर्त दिशा में। समझ रहे हो? इधर की बात करें, ये नीचे रहा, इसकी बात करो, कितनी घूम रही है? घड़ी की दिशा में। जब घड़ी की दिशा में घूमे ना तो माइनस आएगा, समझ लो। घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये कौन सी दिशा होगी? घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त हो गया, उल्टा हो गया, माइनस 360 डिग्री घूम रही है। अरे ये एक नहीं है किरण, दो है। एक तो पहले वाली है और एक इसको वापस भी यही आ गई है। मतलब वैसे तो होने में तो एक ही है, ये जाकर वहां आ गई सुई। और ऐसे ये भी, यहाँ पर दो नजर आ रही है आपको, बल्कि एक तो ये आकृति बन गई, ये कहां गई? ऊपर गई। इधर आ जाओ इसमें, सॉरी ये वाला आ जाओ, इसमें बताओ। समझ गए होंगे? माइनस 30 डिग्री। और ये वो नहीं बनाया मैंने नीचे वाला, हाँ देख लो। इधर आ जाओ इसमें, यहां तक चलो, यहां तक एक राउंड उसमें देख लो कितना है? 360 के घूमकर प्लस 60 डिग्री और करो, 420 डिग्री प्लस का वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर की बात करो, वापस यही आ जाना 360 माइनस का, लेकिन नीचे चला गया कितना? 60 डिग्री नीचे, कितना हो गया? माइनस 420। अब चलेंगे दूसरे पॉइंट पर, रेडियन में माप समझेंगे। हाँ, दूसरे पॉइंट लगा के रेडियन माप, इसको रब करूंगा मैं। आगे चलेंगे रेडियन माप। डिग्री माप को समझने के बाद में दूसरा जो मापन है वो रेडियन मापन है। तो कोण को मापन की कितनी पद्धतियां होती है? दो पद्धतियां है, एक तो डिग्री द्वारा और एक रेडियन द्वारा। डिग्री द्वारा अपन बताए हैं, पढ़े डिग्री द्वारा सारे कोण भी पढ़े अपन। रेडियन माप से सुनो, किसी 8 त्रिज्या वाले वृत्त में, सुनना, किसी 8 त्रिज्या वाले वृत्त में, ये 8 त्रिज्या वाला वृत्त है, त्रिज्या कितनी है इसकी? 8 त्रिज्या वाले वृत्त में 8 लंबाई के चाप द्वारा, ये जो चाप है ना, ये चाप कितनी लंबाई का लिया है मैंने? 8 लंबाई। जितनी त्रिज्या है ना उतना ही मैंने क्या लिया है? चाप। इस चाप की लंबाई कितनी है? त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी लिया मैंने? r, तो चाप की लंबाई भी कितनी लिया मैंने? r लिया।
आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। बताओ ये चाप जो है, ये आर लंबाई का जो चाप है, ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया है? जितना डिग्री का कोण बनाया ना, वो कोण कितना माप का कहलाता है? वो कोण कहलाता है 1 रेडियन माप का। जिस तरीके से डिग्री में ऊपर लगाते हैं 0, वैसे रेडियन में ऊपर लगाते हैं C। समझ रहे हो? तो इस संख्या है रेडियन का, इसके C की बजाय यदि मैं यहां डिग्री लगा दूं तो ये बारीक डिग्री के लिए 0 लगाते हैं ऊपर, वैसे ही रेडियन में बारीक छोटा वाला C लगाते हैं अपन। इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन, और डिग्री लगाते तो उसको पढ़ेंगे 1 डिग्री पढ़ेंगे वैसे। अब सुनना, ध्यान देना, यदि चाप की लंबाई r हो तब कोण कितना बनता है? तो मैं यहां लिखूंगा, चूंकि हम जानते से लिख दो, हमें जानते कोण का फॉर्मूला निकालो, वो सूत्र भी ध्यान देना। हमें जानते हैं कि r लंबाई के चाप द्वारा, r लंबाई के चाप द्वारा, r लंबाई के चाप द्वारा, r लंबाई के किसके द्वारा भाई? चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बताओ। केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बताओ भाई। आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बताओ कितना आएगा? अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आएगा? 1 रेडियन। सुनना ध्यान से, आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आ रहा है? परिभाषा के थ्रू आर लंबाई के चाप द्वारा, आर लंबाई का चाप है। अब आप कहोगे आर कितनी लंबाई? जितनी त्रिज्या है, त्रिज्या जितनी है उतनी ही लंबाई के चाप द्वारा, आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 1 रेडियन। इसलिए एक लंबाई के चाप द्वारा, एक लंबाई के चाप द्वारा या एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा, एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आएगा? मैं आपसे पूछूं, बताओ। देखिए मैं बात करूं, मान लो 5 कॉपी का मूल्य आपको कोई बोले 25 रुपए, कोई कहे 1 कॉपी का निकालो, तो फिर आप क्या करोगे? 25 में 5 का भाग दोगे, तो वही सिस्टम उस तरफ है, वही काम उस तरफ है। आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन, एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन बट्टा 1/r रेडियन, 1/r रेडियन। कैसे बट्टा में आर कैसे लग गया? 1 का निकालेंगे तो 5 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ये जो कोण है ये कितने लंबाई के चाप का है? r लंबाई के चाप पे। 1 इकाई लंबाई हो तो कोण कितना बन जाएगा? 1/r रेडियन। यदि मान लो चाप को L से डिनोट करें, चाप को स्मॉल l से डिनोट करें, तो मैं यहां लिखूंगा L लंबाई के चाप, कितने लंबाई के? L लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। इधर आओ, ये नहीं समझोगे आप, ये वाला समझोगे। यदि आपको ये बोले 15 कॉपी का मूल्य 25/5, 25/5 गुना 15, ये कितनी कॉपी का है? ये कितनी कॉपी का है? 1 का है। 1 का यदि 15 से गुना कर लेंगे तो 15 का आ जाएगा। उसी तरीके से वहां पर निकालना है, सेम ऐसे ही निकल गया होगा। ध्यान से देखो, ये कितने
कितनी लंबाई के चाप का कोण है, कितनी लंबाई का, आर लंबाई के चाप का कोण है। ये कितनी लंबाई के चाप का कोण है, एक लंबाई के, एक इकाई, इकाई की जगह सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है। अब मैं कितनी लंबाई के चाप का कोण निकाल रहा हूं, एल का। तो जो एक वाला है ना, जो एक कॉपी का है ना, उसको जितने का निकाल रहे हैं उससे गुना करेंगे। मैं 15 का निकाल रहा हूं, 20 का निकालू, कितने का भी निकालू उससे गुना होगा। मैं एल का निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा यहाँ, एल बट्टा आर। किस में आएगा ये, रेडियन में। हिंदी में लिख लो या सीधा लगा दो, ये आ गया। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अभी मैं फॉर्मूला का रूप दूंगा, अभी देखना। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये कैसे नहीं, ये परिभाषा के थ्रू आया है। आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 1 रेडियन। 1 इकाई लंबाई के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1/r रेडियन। एल लंबाई, एल कहां से लिया है भाई, चाप को किससे डिनोट करेंगे, एल से। एल लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण L/r रेडियन। सूत्र बना ये कैसे बताओ, आप यहाँ क्या लिखोगे, कोण तो लिख दूसरा, यहाँ क्या लिखोगे, कोण ना, और ये कोण किस में आएगा, रेडियन में। सूत्र बन के तैयार हो गया। सूत्र सुनना, किस में, वर्ती, सीधा लिख दूसरा है ना, त्रिज्या, कौन है त्रिज्या पता चल गया होगा, त्रिज्या आर है ना। चाप की लंबाई कौन है बताओ, एल। वह कोण कौन है, थीटा में क्या आ गया, ये संबंध आ गया। क्या संबंध आया बताओ, संबंध आ गया, कोण बराबर है, कोण को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। थीटा बराबर है, एल मतलब है चाप है, एल मतलब है चाप है, एल का मतलब एल लिख दो, नीचे लिख दूंगा ना, बटा में आर। ये किस में आएगा आपके पास से, कौन आएगा रेडियन में, थीटा। हिंदी में लिखो, कोण बराबर है, कोण बराबर चाप बटा, कोण बराबर है एल मतलब है चाप बटा त्रिज्या। फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन दिमाग लगाना, ये किस में निकल के तैयार होगा, ये कोण आएगा, ये कोण किस में आएगा, ये कोण है रेडियन में आएगा पक्का, ये कोण रेडियन। यदि मैं चाप की लंबाई में त्रिज्या का भाग दे दूं, चाप की लंबाई में त्रिज्या का भाग दे दूं, तो मेरे को रेडियन में क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बताओ, मैंने त्रिज्या कितनी ली, चाप की लंबाई कितनी ली, आर। त्रिज्या भी मैंने आर ली और चाप की लंबाई भी मैंने। अब आपको बताऊं ये एक रेडियन कहां से आया, अब वो देखना बोर्ड पर, फॉर्मूला कौन सा आया, ये फॉर्मूला आया, सूत्र कौन सा आया, थीटा बराबर एल बटा आर। सुनना, त्रिज्या कितनी है, आर। किसी आर त्रिज्या वाले वर्त में आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कितना रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन माप कहते हैं। ये एक कहां से आया, ये सुनिए, एक कहां से आया, फॉर्मूला एकदम सत्य ध्यान देना। त्रिज्या कितनी है, आर। चाप की लंबाई भी कितनी है, आर। आर बटा आर, 1 रेडियन। समझ रहे हो क्या, 1 रेडियन। अरे यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी है, आर है, त्रिज्या भी आर है, आर बटा आर, थीटा कितना आएगा, 1 रेडियन। इसी कारण, इसके कारण ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, ये बात यहाँ पे लागू हो रही है। सूत्र क्या आया, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, या हो सकता है चाप बराबर क्या निकल के आएगा, यहां से चाप बराबर पूछे तो क्या आएगा, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या, एल बराबर आर थीटा। ठीक है, ये ऐड करो, आगे अपन चलेंगे। ये बातें, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना। प्रश्नावली 3.1 में लगभग सभी सवालों में ये फॉर्मूला काम में लेना है। सूत्र बनाया है मैंने, देखना
आर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 1 रेडियन। 1 इकाई लंबाई के केंद्र पर अंतरित कोण है 1/r। आर का क्या लग गया भाग लग गया। एल लंबाई में एल से क्या कर देंगे उसको गुणा कर दिया L/r रेडियन। बोलो त्रिज्या r चाप की लंबाई L व कोण थीटा में क्या संबंध आया थीटा बराबर है L/r रेडियन। ये कोण किस में निकल के आएगा रेडियन। कोण बराबर है चाप बटा त्रिज्या रेडियन। आगे अपन चलेंगे। आगे अपने डिग्री में और रेडियन में संबंध निकालेंगे। दोनों में क्या संबंध है डिग्री और रेडियन में संबंध। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, यदि अपने वर्त की बात करें तो वर्त की परिधि, वर्त की जो परिधि है ना, वो वर्त की परिधि के बराबर जो चाप है वो केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है। ये जो वर्त है इसमें अपन तो कितना लिया था आर, आर पे तो ये कोण बना है ना। और यदि अपने को ये टोटल परिधि है ना, परिधि, ये टोटल परिधि केंद्र पर यहां टोटल कोण कितना डिग्री बनता है 360 बनता है ना। तो बताओ परिधि वर्त की बात करें ना, वर्त की बात करें, वर्त में परिधि कितनी होती है। वर्त में परिधि की बात करें, परिधि जानते हो आप वर्त में कितनी होती है परिधि, जो एल का मान आ जाएगा 2πr। समझ गए आप, ठीक बात है। अब बताओ मेरे को परिधि द्वारा कुल कोण, परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना बनाती है भाई। परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है 300 होता है क्या। परिधि द्वारा, अरे परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, हाँ हाँ, परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना, ठीक है। कोण सूत्र जानते हो अपन, हम जानते हैं कि सूत्र है, सूत्र की बात करेंगे। हाँ, कोण बराबर है, कोण बराबर है चाप बटा त्रिज्या। और ये जो आएगा वो किस में आएगा रेडियन में। इसका संकेत की बात करें थीटा बराबर L/r c। जैसे डिग्री में बारीक जीरो लगाते ऊपर, वैसे रेडियन में बारीक ऊपर c लगाते। मान रखो थीटा की जगह, थीटा का मान बता दो मेरे को ऊपर से देखिए 300। बोर्ड पे ध्यान देना, आपको अभी समझ में आएगा। मैं क्या बता रहा हूं डिग्री और रेडियन में संबंध निकाल रहा हूं। संबंध, संबंध, हाँ, डिग्री और रेडियन में संबंध है ना। एल का मान कितना है, एल का मान बताओ। परिधि की बात करें तो 2πr ही होगा ना। बट्टा में क्या चल रहा है आर, आर से आर किट गया और यहाँ सी चल रहा है। तो बताओ 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर आया 2π रेडियन के बराबर आया, आया है ना। यहां से बात करें, बात करूं यहां से, इसको इससे काट सकता हूं या डायरेक्ट लिख सकता हूं। बड़े हो गए छोटे मान होना है तो 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन। और अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं आपके सामने पूरा। हाँ, अभी आएगा आपके सामने, देखो यहां से बात करूं, यहां से दो फॉर्मूले निकलेंगे, यहां से दो फॉर्मूले निकलेंगे यहां से। इसके आप जो आपको जस्ट नीचे करना, मैं ऊपर जा रहा हूं। यदि मैं बात करूं यहां 1 डिग्री रखूं, यहां पर मैं 1 डिग्री रखूं गुणा में, तो भाग में 180 चला जाएगा जी। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, पाई बटा 180 क्या बन गया
सी। एक तो फॉर्मूला बन के तैयार है, एक बार इसको ऐसे रहने देना, या है ना, यदि मैं या एक रेडियन रखूं, या एक रेडियन रखूं तो पाई चला जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, समझ रहे हो, एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, और ये किस में आएगा, डिग्री में। सुन लो ध्यान से, मतलब ये कहां से आया भैया, अरे ऐसे बताओ, यहां गुणा में एक है, इसके गुणा में 1 डिग्री है और 180 की डिग्री आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं, कहने का मतलब मैंने 1 डिग्री गुणा 180 लिख सकता हूँ इसको, 180 की डिग्री नहीं है भाई, सिर्फ किसकी डिग्री गई वो, तो 1 डिग्री बराबर 180 है, तो गुणा में 180 तो वो भाग में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है चला गया। या इधर आओ, इधर एक सी रख लूं तो पाई के सी हट गया, और गुणा में कौन बचा, सिर्फ पाई, ये पाई कहां चला जाएगा, 180 के बटे में, तो वो बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा जी। आ जाओ, आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, दो सूत्र आ गए, 1 डिग्री के बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, और 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है। सुनना ध्यान से, ध्यान देना, यदि आपको रेडियन में बदलना है ना, रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री के मान को पाई बटा 180 से गुणा करो, रेडियन में बदल जाएगा। डिग्री के मान को किससे गुणा करो, पाई बटा 180 से, रेडियन में बदल जाएगा। और यदि डिग्री में बदलना है तो फिर 180 बटा पाई से गुणा करो, डिग्री में बदल जाएगा। ये दो फॉर्मूले बन के तैयार हुए, इन दोनों के बुक से लगा लो या फिर आगे लगाओगे आप। एक बात लिखना है, देखना, नोट नोट, यदि डिग्री को किस में बदलना हो, डिग्री को किस में बदलना हो, रेडियन में, और ये है बदलना, तब पाई बटा 180, पाई बटा 180 सी से क्या करना है, रेडियन लगा दो सीधा ना, रेडियन से क्या करना है, गुणा करो, पहली बात। दूसरा आओ, दूसरा क्या आएगा बताओ, यदि रेडियन को किस में बदलना है, रेडियन को बदलना किस में है, रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, तो बताओ बदलना है तो बताओ कैसे गुणा करोगे, तब 180 बटा पाई डिग्री से क्या करना है, गुणा करो। मैं दो तरीके बताऊंगा, वहां आपको मैं डबल तरीके बताऊंगा, ध्यान देना। वहां एक यदि डिग्री को किस में बदलना है, कैसे पता चला मेरे को, देखो डिग्री को रेडियन में बदलो तो पाई बटा 180 से गुणा करो, रेडियन को डिग्री में बदलो तब 180 बटा पाई से गुणा करो। चलो जी, ये बातें ऐड करो, लगभग बेसिक कंप्लीट हो गया, बस एक दो बात हो रही है, फिर एग्जांपल चलेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ध्यान रहे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे किससे, और ये दोनों का बॉक्स लगा लो आप, ऊपर भी है ना, लगेगा, लगा लो। एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ये कहां से आए पता होगा आपको, देखो चलेंगे आगे में इसके नीचे लिख देता हूं, है ना, आप सारांश यहां पे लगाओ, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, ये लो इधर आओ, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या लिखना है ये चीज,
सारांश मतलब मोटा मोटा आपने क्या सीखा इससे। सुनो ध्यान सुनो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये हमने सीखा नहीं, अभी बता रहा हूं आपको, सुनो। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये किसका साइन है? मिनट का। ये किसका साइन है? सेकंड का। सुन दिया? 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 क्या होता है? रेडियन सी। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है। समझे? और क्या कितनी बात आ गई? 4 आई है। हाँ, थीटा बराबर एल बटा आर। ये किस में आएगा? ये सी में। 1 2 3 4 और 5। ये मोटा मोटा सारांश है। ये सारांश है इससे इस एक्सरसाइज का। प्रश्नावली 3.1 का बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलेगा क्या चलेगा? एग्जाम्पल चलेगा भाई। हाँ हाँ, उदाहरण चलेगा। ये आप यहां तक ऐड कर दो, यहां तक। कैसे चलोगे? ऐसे जाओगे, कनेक्शन इधर आएगा, यहाँ के बाद में उस तरफ जाना है। ओके, चलेंगे आगे। एग्जाम्पल चलेगा, शांति से अपन काम करें, एक एक चीजों को समझते। ये 5 बातें आपको टोटल पता होना चाहिए। और है जी, एक ये कहां पे, जब डिग्री को रेडियन में बदले तो किससे गुणा करोगे? डिग्री को रेडियन में बदलो तो किससे गुणा करोगे आप? डिग्री को रेडियन में बदले तो पाई बटा 180 को, और रेडियन को डिग्री में बदले 180 बटा पाई से गुणा करो। चलेंगे आगे अपन एग्जाम्पल। चलो, 40 डिग्री 60 मिनट को 20 मिनट को रेडियन में बदलना भाई। देखो ध्यान से सुनो, चले चलो, इसका तरीका यार एक दोनों करवा दो। देखो हम जानते हैं कि सुनो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे। एक बार हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है भाई? 1 डिग्री बराबर रेडियन में क्या होता है? पाई बटा 180 रेडियन। समझे? इसलिए एक डिग्री में इतना होता है तो 40 डिग्री 20 मिनट में कितना होगा ना? 40 डिग्री 20 मिनट में कितना रेडियन होगा? पाई बटा 180। 1 मिनट रुक जाना आप, 2 मिनट रुक जाना। गुणा में क्या आएगा बोलो? गुणा में कितना आएगा? 40 डिग्री 20 मिनट आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें। अरे 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है तो 40 डिग्री 20 मिनट में कितना रेडियन होगा? वो पाई बटा 180 से क्या कर दिया मैंने? गुणा कर दिया। पाई बटा 180, ठीक है, और इधर रेडियन चलेगा भैया, गुणा 40 डिग्री इनको मिनट को बदलो डिग्री में। हाँ, मिनट को डिग्री में बदलेंगे। 20 बटा 60 सेकंड में मान लो 60, चूंकि 1 मिनट बराबर 60 क्या होता है? सेकंड। ठीक है, अब बताओ, हल करो इसको।
हल करोगे तो कितना आएगा देख लो। 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट गया तो कितना आएगा 3। कितना आ गया पाई बटा 180 गुना 120 121 बटा 3 रेडियन। ठीक है, सेकंड पर लेंगे तो भाग लगेगा, ये ऐसे बोल रहे हैं गुणा होगा नहीं 1 मिनट है, गुणा हो गया भाग। नहीं 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाग लगेगा सही है। वो अभी बताया मैं 1 डिग्री बराबर है, वो लिखो 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट। अब सही है, अब देखो 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है मैंने। किस में कन्वर्ट किया है डिग्री। आ जाओ हल करो इसको, आगे आगे हल करोगे तो कितना हल होगा कैसे 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो फिर कौन सा कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा। ये कितने से कटेगा 3 4, कोई नहीं कट रहा भैया। 121 पाई बटा 540 रेडियन, यही इसका आंसर आएगा। कोई कट नहीं रहा ना, इसलिए 1 मिनट रुकना। एक तो तरीका ये हो गया, 1 मिनट 20/60 कैसे आया सुनो देखो। ये मिनट को डिग्री में बदला है मैंने। मिनट को 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। जब 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 2 डिग्री में कितनी मिनट होगी 120 मिनट होगी। लेकिन अपन मैं तो गुना कर रहा हूं, मैं यहाँ गुना कर रहा हूं, यहाँ तो कितने से गुना किया 60 को। लेकिन जब मिनट को यदि डिग्री में बदलूं, जैसे मैं बात करूं 120 मिनट को डिग्री में बदलूं, किसका भाग लगाओगे 60 का, तो कितना डिग्री आएगा 2 डिग्री आएगा ना। जब यदि मिनट को डिग्री में बदले, डिग्री को मिनट में बदले तब तो 60 से गुना होगा। लेकिन यदि डिग्री को मिनट में बदले तब तो 60 से गुना होगा, लेकिन मिनट को यदि डिग्री में बदल रहे हैं अपन तब 60 का भाग लगेगा। वो मैंने काम किया है। सेकंड का कोई दिक्कत है, सेकंड नहीं चल रहा है, डिग्री और मिनट चल रहा है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तब यदि डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो तब तो मैं 60 से गुना करूंगा। लेकिन यदि मिनट को मैं डिग्री में बदलूंगा तो 60 का भाग, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है पूरा। कितना डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया, ये तो डिग्री में आया ना, ये पूरा कितने में आया एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। ये तो डिग्री में आया ना, ये तो डिग्री, और फिर रेडियन क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि मैंने किससे गुना कर दिया इसको, इसलिए। ठीक है, ये तरीका एक हो गया। एक तरीका और करवा रहा हूं। हाँ आओ सेकंड वाला तरीका करें, ध्यान दो। सेकंड वाला तरीका करें। 40 डिग्री और कितना है 20 मिनट। बोर्ड पे बोर्ड पे 40 डिग्री 20/60, चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 121/3 डिग्री। समझ गए, यहां तक देख लो, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे, सुनो। अब अपन आगे अपना ये काम अपन पहले कर लेंगे, आगे अपना यहां से चल जाएगा। ये काम पहले करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ मतलब खिचड़ी टाइप का नहीं बनेगा, मतलब हाँ बड़ा नहीं बनेगा, उधर वाला हाँ जो भी है। आगे हो तो किसमें निकाल रहे, रेडियन में, तो रेडियन में अपन सीधा निकाल देंगे।
रेडियन माप में चुटकी में लगा के सीधा कर देंगे ना। देखो पाई बटा 180 गुणा 121 बटा 3, 21 में बदल गया रेडियन में। और चुटकी में लिखोगे बोट ना दो आप, इसकी जगह ध्यान देना चुटकी में क्या लिखना है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। ध्यान देना यहाँ पर आएगा ये लाइन, मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया सीधा, ये जो लाइन है ना ये यहाँ पर आएगी, इसका कैलकुलेशन नीचे कर दो। हाँ सर आप ध्यान तो कराते नहीं हो पहले। 121 पाई बटा 540 रेडियन, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है ठीक है भैया, इसमें कोई अलग नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे 3 लगा लेना, मैंने गलती से 1 लगा दिया था भैया। इसको पहले तो चेंज कर दिया हमने, किससे चेंज किया, पहले तो पूरे को किस में कर दिया, ये कुछ तो डिग्री में और कुछ मिनट में, तो पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया, ये कुछ तो डिग्री में और कुछ मिनट में। 60 का भाग देकर पूरे को किस में बदल दिया, डिग्री में। फिर रेडियन में बदलने के लिए इसको किससे गुणा कर दिया, पाई बटा 180 से। और ये पाई बटा 180 से क्यों गुणा किया है, किस लिए गुणा किया, उसका रीजन ये नीचे सोल्व कर लिया। उसमें ये हुआ है कि हम जानते लगा कि ये सारा काम हम यही किया है, इसमें क्या किया है, इसको अलग कर लिया पहले और फिर गुणा कर लिया। अब चलेंगे आगे वाला उदाहरण चलेंगे। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बताया था मैंने आपको, 6 गुना रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 180 बटा पाई, और ये पूरा बदल गया किसमें, डिग्री में। चूंकि लिखेंगे इसका, ध्यान देना हाँ आराम से, 1 सी बराबर 180 बटा पाई डिग्री। सी का मतलब रेडियन है, डिग्री का इसका मतलब डिग्री होगा। आराम से गुणा कर दिया मैंने, आराम से देखना, एक एक स्टेप देखना, पर्सन थोड़ा बढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनो। डिग्री के छोटे हिस्से, डिग्री का छोटा हिस्सा मिनट, मिनट का छोटा हिस्सा सेकंड, सारे लाएंगे पूरा आंसर। आओ 6 का 6 हो गया गुणा 180। एक मिनट रुक मैं कर रहा हूँ। 180 डिग्री बटा 22 बटा 7 चलेंगे। 6 गुना 180 डिग्री गुणा 7 बटा 22 चले चलेंगे। अब ध्यान दो इसको, हाँ 1 मिनट रुक, यहाँ 11 आएगा और यहाँ 3 आएगा, ठीक है। इतना आ पाएगा, तो कितना आया अपने पास, इसको 2 का भाग दिया 11 आया, इसमें 2 का भाग दिया 3 आए। 18 की 54, 540 7 तो कितना आएगा 0 और 8 2 37 80 डिग्री बटा कितना आया 11, मतलब पूरे को एक जगह कर लेना। अब 11 का भाग दो, अब इसमें 11 का भाग दे दो। पॉइंटों में देंगे, कैसे देंगे वो सुनो एक बार, भाग देंगे, ध्यान से सुन लेना, पूरा एक साथ कर दिया। 3 7 8 0 11 का, तो 3 3 4 8 4 4 4 4 0 3 3 3 0 7 पॉइंटों में नहीं देना है। आ जाओ एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पर आओ। 343 डिग्री सुनना, 7 बटा 11, 7 बटा 11 सुन लो ध्यान से, 7 बटा 11। अभी 7 बटा, अब इसको गुणा करेंगे अपन 60 से, और 60 से गुणा करके ये जो डिग्री है, इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे,
मिनट में चेंज करेंगे, डिग्री को मिनट में चेंज करें। ये समझ के पॉइंटों में भाग नहीं देना, ध्यान रहे। जितना सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको यदि वापस से सही बनाऊं मैं, इसका वापस में सही बनाऊं, ध्यान से सुनना। इसको डिग्री ऐसे लगा दो, या ऐसे ना लगाओ तो ऐसे भी लगा सकते हो पूरा फुल। यहाँ पर 7/11 लिख दो। अब देखो इसको मिश्रण में सही बदलो, इसको 11 को 343 से गुणा करो, 7 जोड़ो, 3780 मिलेगा आपको। पॉइंटों में भाग नहीं देना, ध्यान रहे। तो 343 के तो डिग्री लग गया, समझ गए। और 7/11 गुणा 60 मिनट, चूंकि 1 मिनट बराबर में क्या होता है, नहीं 1 डिग्री बराबर में क्या होता है, 60 मिनट होता है। अब देख लो मैंने डिग्री को मिनट में चेंज किया है, तब 60 से क्या किया है, गुणा। अभी पीछे वाले सवाल में उसमें भाग लगा था, क्योंकि मिनट को किस में चेंज किया था, उसमें डिग्री। ठीक है, चलो आ जाओ हल करो इसको। 343 तो डिग्री सही है, ये बन गया कितना, 400 कितना बन गया, 20 बट्टा में कितना, बारीक क्या लगेगा, बारीक मिनट। 420/11, 420 में 11 का भाग दो फिर से। 343 डिग्री 420 में 11 का भाग दो, देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33, बच्चे कितने, 420 में किसका भाग है, 11 का 33, 3 बच गए 9, 0 88, 8 बच गए 2, आ जाओ कितने, 38 मिनट और बच गया 2/11। ठीक है, अब 2/11 को रिटर्न किससे गुणा कर लो, 60 से। क्या बन गया ये, चूंकि 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड, ये चूंकि में लगाना है, गुणा करो। आगे अपन गुणा करेंगे, यहां तक देखो, यहां तक पहुंचाओ, आगे चलेंगे। 343 डिग्री 38 मिनट 120/11 सेकंड। तो अगला स्टेप आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 120 में 11 का भाग देंगे तो 10 आएगा क्या, 10 वाला है, 10 से क्या, 10 से सेकंड। हाँ, और निकटतम लिखूं क्या, लगभग लिख दूं, निकटतम लिखूं, एक ही वो तो लगाओ, किसमें चेंज हो गए, डिग्री तो डिग्री हो गया ना, आंसर आ गया। और क्या लगाना है, चलो ये हो गया, ये अपना आंसर आ गया। और यदि चाहे तो इसको चेंज करके, इसको यदि रेडियन में चेंज करें अपना आंसर आएगा 6 पाई, 6 रेडियन। यदि इस डिग्री को रेडियन बदले तो अपना आंसर आएगा 6 रेडियन। एक स्टेप देख लो, बाकी अपन करेंगे कल।